आंख और भी लटक जाएं और मैं गुरु को एक आंख से देखूं और दूसरी आंख बंद करूं, यानी गुरु के दर्शन का तार टूट नहीं पाए, फिर भी मुर्शिद बेख न रज जाऊं, फिर भी कहते हैं फिर भी मेरे को भैया तसल्ली नहीं आएगी। मैनू लख करोड़ा हज्जा, मेरे लिए लाखों करोड़ों हजों से भी बढ़कर के गुरु के दर्शन हैं। ऐसे संत के बहन भाइयों दर्शन मिल जाए जाकर के ना, तो बड़े जल्दी जल्दी जाकर के दर्शन किया करो खूब। जितनी हम दर्शन करेंगे ना उतनी ही हमारे मन के ऊपर जो आत्मा के ऊपर जो हमारे पर्दे पड़े हुए हैं उनकी जाकर के बहन भाइयों सफाई होती रहेगी। कर्ण कारण समर्थ स्वामी, फिर कैसे नानक तिस शरण आई है, नानक तिस शरण आई, नानक तिस शरण आई। ये नानक जी महाराज को श्रेय दे रहे बहन भाइयों, ऐसे गुरु की शरण में जाकर के पहुंच जाओ। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। संतों के जाकर के दर्शन करें, संत कहते हैं घर में बैठ करके भक्ति करो, तो इधर तो हम भक्ति करते जाएं और इधर बहन भाइयों जो हमारे घर के जो फर्ज हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण है, अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी हम पूरे करते चले जाएं। जैसे एक शहद की थाली होती है ना, शहद, शहद तो सभी जानते ही हैं। शहद की एक थाली है, एक मक्खी आई और थाली के बीचों बीच जाकर के बैठ गई शहद खाने को, तो जैसे ही वो शहद खाने को बैठी उसके जो पर है ना वो शहद में लिपट गए। अब वो फड़फड़ा रही है, तो न तो वो शहद खा पाई और उसी में जाके मर गई। एक चतुर्मक्खी आती है, वो शहद की थाली के किनारे बैठ जाती है और आराम से खूब शहद खाती है। खूब शहद खाती है, जब उसका पेट भर जाता है तो सूखे पंखों से वो उड़ जाती है। तो बहन भाइयों ऐसे संतों ने हमको इस लायक बना दिया, आराम से खूब घर गृहस्थ का अपना पालन करें और संतों से नामदान लेकर के दर्शन करके खूब जीदारी से अपने घर बैठ करके भजन करें, सत्संग सुने, सेवा करें। इससे और बढ़कर के हमको क्या चाहिए? कहते ना कंधे तुझे क्या चाहिए कि दो आंख, हमें क्या चाहिए बहन भाइयों? ये ऐसे संत हैं बहन भाइयों जो हमारे जो कर्म की लेखा है ना, इन पर भी जाकर के वो रेख पर मेख मार देते हैं। फिर संत मौज कोई नहीं टारे, ईश्वर परमेश्वर सब हारे। इनके आगे तो ईश्वर परमात्मा सब जाकर के हार जाते हैं। छठवीं गुरु हरगोविंद सिंह समय महाराज के समय की बात है। एक बहन थी, उसका नाम था सुखलणी। क्या था? सुखलणी। क्या नाम था बहन? जोर से बोलो। सुखलणी। उसके बेचारी के बच्चे नहीं होते थे, वो बांझ थी। तो जब भी जिधर किधी जाती, ओ बांझ आ गई, ओ बांझ आ गई, इसका मुंह नहीं देखो, अरे ये तो बेकार है, इसका मुंह नहीं देखना। वो उस चारों तरफ बेचारी ताने सुनती थी। एक बहन से कहने लगी, बहन मेरा तो इस दुनिया में जीना बेकार है। कि क्यों? कि दुनिया मेरे को ताने देती है। वो बहन बड़ी समझदार थी, उसने कहा री बहन तू काहे को परेशान करती है, चल गुरु साहिबान के पास में और वो तेरे को बच्चे देंगे। पहले ही समझा दी थी कि देख उस समय गुरु साहिबान घोड़ा पर निकल करके जाते हैं और तू उस समय गुरु जी से प्रार्थना कर लेना। कि ठीक है। गुरु साहिबान निकल करके गए, आगे आ गई हाथ जोड़ करके, महाराज जी दया करो। हाँ बीवी बोल, कैसे आई? महाराज जी मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरे बच्चे नहीं होते हैं। कि बच्चे नहीं होते हैं? कि हाँ। तो कहने लगे बीबी तेरे तो 7 जन्मों तक बच्चे नहीं होंगे। रो रो करके कहने लगी, महाराज जी ऐसा मत करो गुरु जी। कि बीबी मैं क्या करूं, तेरे 7 जन्म तक नहीं है बच्चे, तेरे भाग में नहीं लिखे हैं।
कि महाराज नहीं लिखे हैं तो फिर आप लिख दो। पास में ही जो मटका होता है ना, जो गांव में चपटा बोलते हैं उसको, चपटा, उसकी टूटी हुई वो गिट्टियां पड़ी थी, उठा करके गुरु साहिबान को दे दी कि महाराज आप ही नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा, लिख दो, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। जब उसके अंदर की भावना ज्यादा जागी, रोई तड़पी, तो गुरु साहिबान ने ऐसे करके उस गिट्टी के ऊपर लिखना चाहा एक बेटा। तो जैसे ही वहां गिट्टी को टच किया, इधर से घोड़े ने जा करके ऐसे करके पीछे से टांग को झड़क दिया, तो एक की जगह पर अंग्रेजी में 7 लग गए। तो बहन सुखलनी को एक की जगह 7 बेटे दिए किसने? गुरु साहिबान ने। जहां 7 जन्मों तक एक भी बच्चा नहीं था, ऐसे गुरु हैं बहन भाइयों, कर्ण कारण समर्थ स्वामी। इनको कहते हैं संत, इनको कहते हैं गुरु। ये भाग पर भी जा करके बहन भाइयों, रेख पर भी जा करके ये रेख मार देते हैं, इनको कहा है संत। दोबारा लेना जी सी को। कारण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिसु शरण आई। कर्ण कारण समर्थ स्वामी, नानक तिसु शरण आई। ऐसे गुरुओं की बहन भाइयों शरण में जाकर के जितना जल्दी से जल्दी हो सके जा करके पहुंच जाओ। ये विधि के विधान को भी, इनमें इतनी ताकत है, ये विधि के विधान को जाकर के भाई मैट भी देते हैं और विधि के विधान में दखलंदाजी भी नहीं देते, उसी में जाकर के कुछ न कुछ ऐसा कर देते। एक भाई था, बड़ा गरीब था बेचारा, बहुत गरीब। एक गधा था उसके दरवाजे पर, उसी से अपना वो गुजारा करता था। तो एक दिन जैसे हमारे ये सत्संगी भाई हैं, जैसे हमारे ये बुजुर्ग बाबा हैं, और जैसे हमारे ये फगुनी राम के भैया जी हैं, और हमारे जैसे ये रामवीर भैया हैं, इनसे जा कर के कहने लगा कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ। अरे भैया तू गरीब है तो चल गुरु महाराज राजेंद्र सिंह जी के पास चल, वहां तेरी गरीबी मिट जाएगी। गया संत जी के पास, कहने लगा महाराज जी इस तरह की मेरे पास गरीबी है, एक मेरे पास गधा है, मैं उसी से मजदूरी करता हूँ, गुजारा नहीं हो रहा है। कि भाई कोई बात नहीं, तू अगले हफ्ते आ जाना। अगले हफ्ते की बोल दी तो अब संत जी है ना, उनकी जो इष्ट थी, उनकी इष्ट थी देव माता, उनसे जाकर के अपनी बात कर रहे हैं कि भाई ये तेरा एक जो शिष्य है भाई हमारे पास आया है, इसके तू कुछ भाग्य को बदल दे। तो वो इष्ट कहती है कि नहीं महाराज, मैं इसका भाग्य नहीं बदलूंगी, इसके भाग्य में तो केवल एक ही गधा लिखा है और उससे ज्यादा नहीं है। तो कहती है कि हाँ अगर महाराज आप बदल सकते तो बदल दो। कि ठीक। अगले हफ्ते वो भाई गया तो संत जी कहते हैं देख भाई तेरे दरवाजे पे जो गधा है ना, तू उसको बेच दे। महाराज मैं तो मर जाऊंगा, एक ही गधा है, आप उसे बिकवाने की कह रहे हैं कि हम तेरे से कह रहे हैं ना तू बेच दे। तो ऐसे हमारे जो भजन करने वाले भाई हैं उन्होंने कहा देख तू गुरु की बात को मत काटे, गुरु कह रहे बेच दे तो गधे को बेच दे। वो आया, उसने जाकर के गधा को बेच दिया। अब दिन में गधा बेच दिया, शाम को गधा एक दूसरा आ गया दरवाजे पर, सुबह उसको जाकर के बेच दिया। अब एक गधा शाम को आए और सुबह बिके, रात को आए सुबह बिके, और भैया धीरे 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 वहां गधे बिकने लग गए। अब आज के समय में बहन भाइयों कम से कम 10-15 हजार से तो गधे की कीमत कम नहीं होगी। जिस किसी भाई बहन के घर में 10-15 हजार रुपए रोज के आ जाएं और कुछ लंबे सालों तक ऐसा ही चलता रहे तो बहन भाइयों उसके मुकाबले तो कोई पैसे वाला फिर हो ही नहीं सकता है। तो बह मैया आई कुछ दिन के बाद में कि चलो भाई जाकर के मैं देखती हूँ। तो जहां उसकी
घास फूस की झोंपड़ी थी ना, वहां जाकर के बढ़िया संगमरमर के मकान महल बन गए, कोठियां खड़ी हो गई। वो गई वजी वजी संत के पास कि महाराज ये आपने क्या किया? कि क्या हो गया? कि उसके नसीब में तो केवल एक ही गधा था, तुमने ये क्या कर दिया? उसकी महल मकान और बिल्डिंगें बनवा दी, उसकी तो टूटी झोंपड़ी थी। कि बह माता, हमने तेरे से कहा तो था कि तू उसकी किस्मत को देख ले, तू ही तो बोल रही थी कि अगर तुम बदलना चाहते तो बदल दो। कि महाराज उसके भाग में तो एक ही गधा था, कि उसके दरवाजे पर जाकर के देख ले कितने गधे। जाकर के देखा तो वो एक ही गधा था। बहन भाइयों, ये संतों की कृपा होती है, ये ताकत संतों में ही है। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए होय। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता यानी परमात्मा भी अपनी जगह पर कुछ करने वाला हो नहीं कर सकता है, संतों के अंदर वो ताकत है, ये जाकर के बहन भाइयों सब कुछ कर देते हैं। दर दरबारी साध हैं, इनसे मिले जो कोय, और तुरंत मिला में नाम से इन्हें मिले जो कोय। ये दोनों जगह के दरबारी हैं, यहाँ के भी और वहाँ के भी। वहां के भी। ऐसे संतों के बारे में कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज। हाँ जी। बंधन तोड़े चरण कमल दड़ाए, एक बदल बेलाई। बंधन तोड़े चरण कमल दड़ाए, एक बदल लाई। बंधन तोड़ चरण कमल दड़ाए, कौन से बंधन है ये? जो दुनिया के हमारे सामने बंधन है बहन भाइयों, ने कोई एक झटके में जाकर के तोड़वा देता है गुरु। तोड़वाने का मतलब ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ करके वहां सड़क पर जाकर के बैठ जाए, फक्कड़ हो जाए, नहीं। रहना हमको परिवार में ही है, परिवार छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएं, लेकिन परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग रहें। आप कह रहे होंगे भैया ये कैसा सत्संग है कि परिवार में भी रहो और परिवार से अलग भी रहो। हाँ, गुरु नानक जी महाराज क्या कहते हैं? जैसे जलमय कमल निरालम, मुर्गा ही निशान, सुरत सवद भव सागर तरियो, नानक नाम दृढ़ावे। गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं जैसे जलमय कमल निरालम, कमल का फूल है ना वो पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहते हुए भी वो पानी से ऊपर रहता है। पानी कितना भी बढ़ता चला जाए, पानी बढ़ेगा वो और बढ़ जाएगा, वो और बढ़ जाएगा, पानी कभी भी उसकी पंखुड़ियों को छू नहीं पाएगा। जैसे जलमय कमल निरालम, मुर्गा भी निशान है। एक मुर्गा भी पक्षी होती है, वो पानी में रहती है, पानी में ही खाती है पीती है, वहीं रहती है, और जब उसका मन करता है ना सूखे परों से फर फर कर करके वो उड़ जाती है। जैसे जलमय कमल निरालम, मुर्गा ही निशान है, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखान है। ऐसे ही बहन भाइयों संसार रूपी सागर में हमको रहना है, रहते हुए अपने फर्ज पूरे करते हुए गुरु के शब्द के नाम के द्वारा बहन भाइयों जा करके भजन करें खूजीदारी से। जो गुरु हमको 5 नाम देते हैं, खाओ जीदारी से हम भजन करें, और एक झटके में शरीर को हम छोड़ करके बिल्कुल चले जाएंगे, हमको दर्द कष्ट नहीं होगा। कितना पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव महाराज यहाँ अमृत बरसा रहे हैं। अमृत बरसे रहो सतसंग में, अरे मन पीले बावरिया। अमृत बरसे रहो सतसंग में, रे मन पीले बावरिया। अमृत बरसे रहो सत, रे मन पीले बावरिया।
मन पीले बावरिया मन है जा बावरिया रे मन है जा बावरिया अमृत बरस रहो रे सतसंग में हे मन पीले बावरिया मन है गयो बावरिया रे मन है गयो बावरिया या मेरा तो बरस रहो सतसंग में मन पीले बावरिया ये अमृत पियो मीरा ने है गई बावरिया ये अमृत पियो मीरा ने है गई बावरिया जहर के प्याले पिलाए गए सतगुरु सांवरिया या अमृत बरस रहो सतसंग में रे मन पीले बावरिया या अमृत बरस रहो सत मेरे मन पीले बावरिया ये अमृत पियो संगत ने है गई बावरिया ये अमृत पियो यो संगत ने बूढ़ो गई बावरिया ये अमृत पी रही संगत है रही बावरिया ये अमृत पी रही संगत है रही बावरिया प्रेम के प्याले पिलाए रहे सतगुरु सांवरिया या अमृत बरस रहो रे सतसंग में रे मन बावरिया वरिया प्रेम के प्याले पिलाए रहे सतगुरु सांवरिया या अमृत बरस रहो सतसंग में पीले बावरिया तो बहन भाइयों वही अमृत तो यहाँ पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज बरसा रहे हैं। इससे बढ़कर के दुनिया में और क्या चाहिए बहन भाइयों, हमको सब कुछ दे रहे हैं वो। अमृत के अंदर गुण होता है, उस अमृत को कोई पी लेता है ना वो जाकर के अमर हो जाता है। तो ऐसे ही बहन भाइयों ये संतों का नाम रूपी अमृत सत्संग रूपी अमृत है। संत कितना हमको प्यार से अमृत पिला रहे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, आंध को पद किया ते कालियो साच सबद बड़े आए। आंध को पद किया ते कालियो साच सबद बड़े आई। अंधकूप बिखियाते काड़ियो। अंधकूप, कूप कहते हैं कुआ को, बिखिया कहते हैं जहरों को, विषयों को, भोगों को। भाई ये संसार रूपी जो कुआ है ना, ये एक बिल्कुल अंधकार है। भैया तुम फिर ज्यादा बात हो रही है, क्या बात है भाई तुम्हें? थोड़ी देर की बात और रही है, सत्संग थोड़ा सा रह गया है, आराम से फिर लंगर खाना थोड़ा सा रह गया है भाई। समय तो लगता ही है भाई, 2 घंटे के करीब तो सत्संग में जाते हैं। एक 20 मिनट का और रह गया, थोड़ी सी शांति रखवाओ। दोबारा लेना इसी को। आंध को पद किया ते कालियो साच सबद बड़े आई। अंधकूप बिखियाते काड़ियो साच शब्द लिब लाई। जिस अंधकार रूपी कुएं में हम पड़े हैं ना बहन भाइयों, उसमें से हमको अंधकार के कुएं में से जाकर के गुरु हमको निकालता है। साच शब्द लिब लाई, जो सच्चा शब्द है उसके साथ में भाई हमको जाकर के वो जोड़ देते हैं। शब्द कौन सा है? शब्द अंदर का जो अनहद शब्द है उसकी बात कर रहे हैं। ये 5 मंडल हैं। पहला जो मंडल है सैफदल कमल का, यहाँ पर घंटा और शंख की आवाज है। और दूसरा मंडल है जो त्रिकुटी, यहाँ जाकर के बादल की गरज, ढोल और ढोलक की आवाज है, यहाँ वो शब्द है।
और 10वें द्वार पर जाकर के कींगरी और सारंगी की आवाज आती है, वहां वो शब्द है। और यहाँ बभर गुफा पर जाकर के बंसी की आवाज आती है, बंसी कहो या बांसुरी कहो, उसकी आवाज यहाँ पर जाकर के आती है उस शब्द में। और यहाँ सचखंड में जाकर के बीन की आवाज आती है। तो ये अंदर के 5 मंडल हैं और 5 मंडलों पर अलग अलग जाकर के शब्दों की आवाज है। इन आवाजों को हमारे शरीर के अंदर ही जाकर के भाई हमको ऐसे पूरे गुरु जाकर के सुनाते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, शंख बजाते हैं, तो घंटा कितनी देर बजा लेंगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। एक समय ऐसा आएगा कि हमारा हाथ थक जाएगा और नीचे को अपने आप आ जाएगा। और शंख है ना, शंख तो हर किसी से बजता ही नहीं है बहन भाइयों, उसके लिए तो बड़ी ताकत चाहिए फूंक मारने को, जब जाकर के शंख बजता है। लेकिन संत कहते हैं बहन भाइयों, यहाँ सैफदल कमल पर जाकर के है ना, घंटा की और शंख की बहन भाइयों धुनी चल रही है, वो 1 सेकंड के लिए बंद नहीं होती है बिल्कुल भी। घंटा शंख सुनो धुन दोई, गरज मृदंग सुनावे सोई। यहाँ जाकर के घंटा और शंख की आवाज आ रही है, वो शब्द वहां जाकर के मिलेगा। और जब इससे त्रिकुटी के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे जाकर के, तो बाहर जैसे ढोल बलचे हैं, बादल की गरज होती है, नगाड़ा बजता है, वो थोड़ी देर बजता है, वो जाकर के बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ बहन भाइयों हर वक्त में जाकर के वो शब्द हो रहा है। गरज बादल की होती है, गरज बादल के होते हैं, मैल मन की धुलती है, मैल मन की धुलती है। ब्रह्मानंद जी कह रहे जब अंदर में जाकर के हम यहाँ बादल की गरज की शब्द को सुनेंगे ना, हमारे जाकर के कर्मों ऐसे निकलते चले जाएंगे जैसे साबुन लगाया जाता है ना गंदे कपड़े में, तो मैल कट कट करके आगे को निकल जाता है। फिर यहां जाकर के कींगरी और सारंगी की आवाज है। कवि साहब महाराज कहते हैं, कींगरी सारंग बजे से तारा, अक्षर ब्रह्म सोन दरबारा, द्वादश भानु हंस योजयारा, खट कमल मझार शब्द रारंकारा है। यहाँ शब्द में रारंकार की धुनी आती है। यहाँ पहुंचने पर रारंकार 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 का शब्द चलता है। जिन बहन भाइयों को नाम मिला है वो समझ रहे होंगे सब बात को, उस शब्द की यहाँ पर बात कह रहे हैं। फिर यहाँ भमर गुफा पर जाकर के बंसी की आवाज है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में बंसी को बजाते थे तो राधा बरसाने से भाग करके दौड़ करके आती थी बंसी की आवाज सुनने को। तो राधा बरस एक और ढक दो इसके ऊपर, कुछ भजन रख दो, उड़े नहीं, बेअदबी होगी ना प्रसाद की। ये रख दो, फोटो रखो, ठीक है बस। तो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे मथुरा में और राधा बरसाने से दौड़ करके आती थी किसको? बंसी की आवाज सुनने को। लेकिन बहन भाइयों वो तो जब कभी बजाते थे, यहाँ जो बैठा है ना, यहाँ तो 1 मिनट के लिए बंसी की आवाज बंद नहीं होती है, हर वक्त 24 घंटा बंसी की आवाज चल रही है। बंसी बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल 8वें पर बैठा, जहां उठे सोहंगम शब्द, शब्द के भीतर बैठा। सोहंग, यहाँ जाकर के बहन भाइयों सोहंग सोहंग की आवाज आती है। सोहंग सोहंग सोहंग। जब ये हमारी आत्मा यहाँ पहुंच जाती है ना, सारे पर्दे जाकर के उतर जाते हैं। सोहंग का मतलब है जो तू है सो मैं हूं। इसी को बाइबल में कहा है, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक है। मुसलमान भाइयों ने इसको कहा है मुकामे अनाहू, मुकामे अनाहू। अनाहू का मतलब भी यही है जो तू है सो मैं हूं।
और जब इससे ऊपर जाकर के बहन भाइयों यहाँ पहुंच जाती है ना हमारी आत्मा रूह, यहाँ जाकर के बीन की आवाज आती है। जैसे काला नाग होता है ना बाहर, सपेरा जब उसके सामने बीन बजाता है ना तो काला नाग कैसे नाचता है ऐसे करके, और सपेरा उसको ऐसे करके पकड़ लेता है। तो यहाँ जाकर के बहन भाइयों मन यहाँ सचखंड तलक से नीचे ही नीचे जाकर के बिल्कुल सो गया, मन हमारा बिल्कुल मर गया और हमारी आत्मा अपने असली देश में यहाँ सचखंड में जाकर के पहुंच गई। आप हम सभी यहाँ सचखंड के वासी हैं। आपकी हमारी सबकी आत्मा यहाँ सचखंड से आई है और यहाँ उतर करके इन शरीरों में आकर के कैद हो गई है। अब यहाँ भैया शरीरों के हिसाब से कोई अपनी जाति बनाता है, कोई पांति बनाता है, कोई नफरत करता है, कोई कुछ करता है। ये बहुत गलत बात है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे भैया, कौन भले को मंदे भैया, कौन अरे भाई बहनों पीछे की आधी कड़ी को तो मिला दिया करो। ऐसी ज्यादा भूख लग रही है क्या? मैंने भी कुछ नहीं खाया है, आप ये समझ रहे हो। कम से कम आधी कड़ी को तो मिला दिया करो। बहनों आप तो गाने बजाने में बहुत माहिर रहती हैं और भाइयों आप भी आधी कड़ी को तो मिला दिया करो। अव्वल अल्लाह नूर पाया, परमात्मा ने एक ही नूर से सबको पैदा किया है। तो फिर यहाँ कोई कहता है तू छोटा है तू बड़ा है, ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं। तो यहाँ उसी की तो बात कह रहे हैं, दोबारा लेना इसी को। आंध को पबे किया ते कालियो, साच शब्द बड़े आई। साच शब्द, आहा, जो सच्चा शब्द है उसके साथ में भाई हमको गुरु जा करके जोड़ देता है, और जो संसार रूपी जो अंधा कुएं में जा करके हम पड़े इसमें से हमको निकाल लेता है। हाँ जी। जन्म मरण का साचू का बाउल कथऊ न दाई, जन्म मरण का साचू का बाउल कथऊ न दाई। जन्म मरण का सहसा चूका बहन भाइयों, जो जन्म मरण का चक्कर है ना, चारों तरफ को कभी हम 84 में कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, जाकर के ये जन्म मरण के चक्कर से जाकर के हमारा छुटकारा कर देता है। जैसे समुंदर है ना, समुंदर में से भाप उठी, आसमान में पहुंची, और आसमान में से बूंद गिर करके जमीन पर आई, और जमीन से जाकर के छोटी नाली में पहुंच गई, और छोटी नाली से बड़े नाले में पहुंच गई, और बड़े नाले से जमुना में पहुंच गई, और जमुना से जाकर के फिर गंगा में मिल गई, और गंगा से मिलके समुद्र में पहुंच गई। तो जहाँ की बूंद थी ना वो समंदर से निकल करके आई, वो बूंद बन गई, है तो अंश समुद्र का ही, और समुद्र में जाकर के मिल गई तो वो बूंद नहीं रही, वो समुद्र ही हो गई। तो ऐसे ही बहन भाइयों हमारी आत्मा भी जाकर के परमात्मा में मिल गई, तो जाकर के वो परमात्मा का ही रूप बन गई। हाँ जी। नाम मनोराता अमेरत पित्र पताई, नाम मनोराता अमृत पीत्र पताई। नाम रसायन यू मन राता अमृत पीत्र पताई। बहन भाइयों नाम रूपी रसायन है। रसायन एक ऐसा द्रव्य होता है जिसको कलई में डाल दिया जाए ना तो चांदी बन जाती है, तांबे में डाल दो तो सोना जा करके बन जाता है। तो ऐसे ही बहन भाइयों जो नाम रूपी रसायन है, इससे जाकर के बहन भाइयों हमारे जो विकार थे अवगुण थे वो सारे जाकर के निकल गए। मन पी तृप्ताई गोरो से पावो नाम रसायन, तन से भागे त्रसनायन। ये गुरु की नाम रसायन कहां से मिलेगी बहन भाइयों? ये तो जाकर के गुरु से मिलता है नाम की रसायन। नाम जो
महिमा चल रही है नाम की कि नाम किसको कहते हैं, ये पहले भी व्याख्या आ चुकी है। नाम कोई लफ्ज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। दुनिया आज मर रही है, राम 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 कह रही है। बहन भाइयों, राम कहने से राम आज तक किसी को न मिला है न मिलेगा। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज क्या कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, कहिए राम नहीं होए, गुरु प्रसादी राम मन भासे, ताफल पावे कोई रे भैया, ताफल पावे कोई रे भैया, ताफल पावे कोई रे भैया, ताफल पावे। राम राम सब कोई कहें, कहिए राम न हो। बहन भाइयों, राम कहने से राम नहीं मिलेगा, उसकी जाकर के युक्ति बनानी पड़ेगी, जब जाकर के राम हमको मिलेगा। फिर कह रहे हैं अमृत, दोबारा ले सीखो। नाम रसायन यो मन राता, अमृत पी तृपताई। अमृत पी तृपताई जी, अमृत भी कहां से मिलेगा? अमृत भी बहन भाइयों संतों के पास मिलता है। एक मिसाल है, बस थोड़ा सा सत्संग और रहेगा, एक 10 मिनट का। एक बार देवताओं की सभा बैठी थी, ध्यान दे करके समझो भैया, थोड़ा इधर शांति को और कर दो। देवताओं की सभा बैठी थी, देवता बड़े परेशान थे कि भैया कोई ऐसा हमको जाकर के वस्तु मिले जिससे पी करके हम अमर हो जाएं, क्योंकि जो दैत्य हैं, ये राक्षस हैं जी, हमको चैन से नहीं जीने देते कभी। क्योंकि देवताओं में और राक्षसों में हर वक्त लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो आप सबको पता है। तो सब देवता वहां पर बैठे हुए थे। अब कहने लगे भैया कोई एक देवता अपना ऐसा तो चुन लो, अध्यक्ष प्रधान चुन लो, मुखिया, जिससे भाई फैसला दे। अब भैया किसको प्रधान चुने, सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। आकाश मार्ग से नारद जी चले आ रहे थे, अपना वीणा गायन करते हुए, भजमन श्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, नाम लेत है नारायण, नाम लेत है पाप होत क्षरायण, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो अपना ये कीर्तन हुए करते चले आ रहे थे। देवताओं ने पकड़ करके कुर्सी पे बिठा दिया कि लो नारद जी, आप हमारे अध्यक्ष बन गए, यानी आप हमारे प्रधान बन गए। नारद जी बड़े भौचक्के रह गए, भैया इतने सब देवता हैं 33 करोड़, मैं यहाँ क्यों बिठा दिया? कहने लगे भैया बात तो बताओ, किसका मैं प्रधान बना दिया? तो देवता कहने लगे नारद जी कुछ मत पूछो, आपको पता है देवता परेशान रहते हैं, ये दैत्य है ना, दुष्ट राक्षस, जे हर वक्त लड़ाई करते रहते हैं। भाई कोई ऐसी चीज बता दो सुझे देवता उसको पी ले और अमर हो जाए। अच्छा भैया ये बात है। तो कहने लगे अच्छा भैया आप में से ही बताओ कौन सी ऐसी चीज है। तो समुद्र देवता खड़े हुए कि महाराज मैं बताऊं? भैया तू बता दे। कि महाराज मेरे अंदर अमृत है और उस अमृत को जाकर के इन देवताओं को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। कहने लगे समुद्र देवता तुम बैठ जाओ। अब इतना कहा तो देवता बड़े और नाराज हुए कि भैया समुद्र ने बढ़िया तो बात बताई, भैया कोई और कहो। इंद्र देवता खड़े हुए कि महाराज मैं बताऊं? कि भैया तू बता। कि मेरे पास अमृत कुंड है इंद्रलोक में, इन देवताओं को पिला दो। कहने लगे भैया तुम भी बैठ जाओ। अब तो देवताओं की भ्रगुटी तनने लगी कि भैया ये चोखा प्रधान बना दिया हमने, ये तो किसी की बात ही नहीं मान रहा। लेकिन अब भैया उससे कहे कौन नारद से कि भैया और बोलो। तो जाकर के सर्प देवता खड़े हुए कि महाराज मैं बताऊं? कि क्या? कि हमारे नागलोक में अमृत है।
और उसमें से इनको पिला दो, जो अमर हो जाएंगे। कि नाग देवता तुम भी बैठ जाओ और बोलो कोई। फिर एक गंधर्व खड़ा हुआ। गंधर्व ने कहा महाराज मैं बताऊं? कि भैया तू भी बता दे। कि जो नई दुल्हन ब्याह करके आती है ना, उसके होठों पे जो लाली लगी रहती है, उसमें से अमृत टपकता है, इनको पिला दो। कहने लगा ये नालायक, तू जल्दी से बैठ जा नीचे चल। तेरे को शर्म नहीं लग रही है? इतनी संगत के सामने ऐसी बातें कह रहा है, जल्दी से बैठ तू। भाई और बोलो कोई। अब कोई नहीं बोले। नारद जी कहते हैं भाई मैं फैसला सुनाता हूं, सुनो। कि हाँ महाराज बताओ। भाई इंद्र देवता तुम खड़े हो जाओ। आपने क्या कहा? कि मेरे यहाँ अमृत का कुंड है। कि हाँ महाराज। अरे भाई तेरे यहाँ अमृत का कुंड नहीं है, तेरे को तो केवल रखवाली सौंपी है, तू उसका रखवाला है। अगर तेरे यहाँ अमृत का कुंड होता तो तूने अब तक क्यों नहीं पिया खुद? अब तो देवता कहने लगे अरे भैया नारद ने बात तो बढ़िया कही। फिर कहा समंदर देवता तुम खड़े हो जाओ। आपने क्या कहा? कि हाँ महाराज मेरे अंदर अमृत है। अबे तेरे अंदर अमृत है तो तूने अब तक क्यों नहीं पिया? तू तो खा रहा है। अब तो देवता कहने लगे अरे भैया बात बड़ी टना टना रही है निकल करके। फिर कहा नाग से कि नाग देवता तुम खड़े हो जाओ। आपने क्या कहा? कि हाँ महाराज मेरे पास अमृत है। अरे तेरे पास अमृत है तो तूने अब तक क्यों नहीं पिया? तेरे अंदर तो जहर भरा पड़ा है। अब तो देवता कहने लगे भैया नारद से तो चुप ही रहो, ये तो खुद ही फैसला सुनाएगा। फिर गंधर्व से कहा कि तूने क्या कहा? भाई गंधर्व तू खड़ा हो जा। कि जो दुल्हन ब्याह करके आती है उसकी होठों पे जो लाली लगी रहती है उसमें जाकर के अमृत टपकता है। कि हाँ महाराज। अरे पगले जब उसके होठों में अमृत होता है तो उसका पति क्यों मर जाता है? वो राड क्यों हो जाती है? सब देवता कहने लगे भैया नारद जी तुम्हारा फैसला तुम ही बताओ। तो नारद जी क्या फैसला देते हैं ध्यान दे करके सुनो। गुरु नानक जी महाराज क्या कहते हैं? सोरा नर मुनि जन अमृत खोया दे, सो अमृत गुरु ते पाए जेऊ। सुर नर मुनि अमृत खोजते, सारे सुर देवता मनुष्य अमृत को खोज रहे। वो कहां मिलेगा? अमृत मिलेगा गुरु के पास। अमृत नाम निधान मिल पीबो भाई, अमृत नाम निधान मिल पीबो भाई। बहन भाइयों अमृत तो संतों के पास है और किसमें है? वो नाम में अमृत बसा हुआ है। तो वही तो यहाँ पंचम पातशाही महाराज कह रहे हैं। एक बार और लो दो भैया ऐसी कड़ी को। नाम रसायण यो मन राता, अमृत पी तृप्ताई। अमृत पी पी करके बहन भाइयों तृप्त हो जाओ। काय कूजा जहर को पी रहे हैं दुनिया के को बहन भाइयों, अमृत के पीने वाले बन जाओ। अमृत को पिए हम। अमृत क्या है? अमृत गुरु का नाम, गुरु का सत्संग, गुरु की सेवा, गुरु का भजन, ये अमृत है। जहर को छोड़ दो। कौन सा जहर? निंदा चोरी ठगी दुराचारी बेईमानी नफरत घृणा राग दोष ठगी, दूसरे का माल मारना, मोटी मोटी ब्याजें खाना, किसी का घर हड़प लेना, किसी की नाली में ईंट ठोक देना, किसी का रास्ता रोक देना, किसी की मेड़ काट लेना, ये बहन भाइयों जहर है। इन जहरों को आज से पीना छोड़ दो, छोड़ दो। ये नई साल है, नए बन जाओ। जो पुरानी बातें हैं ना कड़वी, उस कूड़े को इस हृदय से निकाल करके बाहर फेंक दो, फेंक दो। हाँ जी। तांग तांग मेले कीर्तन गाइया, नेह चल बसिया जाई। तांग तांग मेले कीर्तन गाइया, नेह चल बसिया जाई। साध संग मिल कीर्तन किया। कौन से कीर्तन की बात कह रहे हैं? ये जो बाहर ढोलक बजाते हैं, चिमटा बजाते हैं, मजीरा बजाते हैं, ये कीर्तन की नहीं कह रहे हैं। संत संग मिल कीर्तन, संतों के संग यहाँ जाकर के बहन भाइयों कीर्तन होता है। यहाँ जाकर के निर्वाण कीर्तन गावों का करते, यहाँ जाकर के कीर्तन हो रहा है। ये जाकर के
अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक तिस सतगुरु पूरा। अखंड कीर्तन यहां जाकर के बहन भाइयों एक सेकंड के लिए कीर्तन बंद नहीं है। गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संतों का जो भोजन है वो अखंड कीर्तन यहाँ जा करके। बार तो बहन भाइयों थोड़ा बहुत कीर्तन कर लेते हैं, हाथ दुख जाते हैं, गला भी बैठ जाता है, वो कीर्तन बंद हो जाता है। यहाँ का कीर्तन कभी बंद नहीं होता, एक मिनट के लिए भी। हाँ जी। पूरे गुरु पूरी मत देने हरे बेलवान भाई, पूरे गुरु पूरी मत देने हरे बेलवान भाई। लेकिन ये मति कौन देगा? पूरे गुरु पूरी मत देनी भाई। पूरा गुरु है ना शब्द भेदी, वो जा करके ये पूरी मति, मति कहते हैं बुद्धि को, समझदारी को। तो ऐसा पूरा गुरु जा करके हमको पूरी मति देगा यानी बुद्धि देगा, जब जा करके हम समझेंगे। हाँ जी। नाम निदानो पाई अरे बड़ भागी, नानक नरक न जाई। नाम निदानो पाई बड़ भागी, नानक नरक न जाई। नाम निदान पाइया बड़ भागी, नानक नरक न जाई। अब पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं बहन भाइयों नरकों से जाने से बच जाएंगे अगर ऐसे पूरे संत हमको नाम के साथ जोड़ देंगे तो। हाँ जी। गलतियार पायो कटे न मेरी पूरे गुरु कमाई। गलतियार पायो कटे न मेरी पूरे गुरु कमाई। पूरे गुरु बहन भाइयों पूरे गुरु की यही निशानी होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु पूरा सोही जो शब्द सनेही, शब्द बिना दूसर नहीं से ही। जो शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूल्हा। पूरा। शब्द भेदी गुरु बहन भाइयों पूरा गुरु होता है। हाँ जी। जप तप जम सोचे है सोइया पे करे कराई। जप तप जम सोचे है सोइया पे करे कराई। जप तप संयम सुच है, जप पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब इसी नाम में जाकर के आ गया बहन भाइयों। नाम से अलग कुछ नहीं है। जप तप व्रत यम नियम अपारा, सो सुरती के शुभ धर्म आचारा। सब कर फल हर भगत सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। यही कवि साहब महाराज ने भी कहा है योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब बहन भाइयों इस नाम के अंदर ही जाकर के आ गए। नाम के बाहर कोई चीज नहीं है। हाँ जी। पुत्र कलत्र महावे किया मैं, गुरु साचे लाय तराई। गुरु साचे लाए तराई बहन भाइयों से संसार रूपी सागर से न हमको बेटा तार सकता है, न पति न पत्नी, कोई नहीं तार सकता। अगर संसार रूपी सागर से हमारा उद्धार कर सकता है तो बहन भाइयों हमारा गुरु है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम पति की सेवा नहीं करें या माता पिता की सेवा नहीं करें या सास ससुर की सेवा नहीं करें। नहीं, सेवा इनकी हमको करनी है। कहीं आप ये बात को पकड़ ले कि भैया बोल रहा था, नहीं नहीं नहीं, पहले इनकी सेवा जरूरी है। और इनकी सेवा करते हुए पति है भाई पत्नी का ध्यान रखे, माता पिता की सेवा करे, बहू है सास के कहना माने, सास का भी फर्ज बनता है बहू से प्रेम करे। ये अपने नाते रिश्ते फर्ज हैं इनको बढ़िया तरह से पूरे करें और इनके पूरे करते हुए बहन भाइयों गुरु की भक्ति करें। गुरु हमें संसार सागर से बिल्कुल पार कर देगा। हाँ जी। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़े लाई। अपने जीते आप संभाले बहन भाइयों, वो हमारे ऊपर बड़ा लाड़ लड़ाता है गुरु।
जैसे माँ होती है ना बच्चे से कितने तरह के लाड़ लड़ाती है, ऐसे ही बहन भाइयों हमारा गुरु भी हमसे अथाह प्यार करता है, अथाह। अगर गुरु जी बता देना कि मैं शिष्य से कितना प्यार करता हूं तो मारे खुशी के हमारा हृदय जाकर के फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगी खुशी। अगर बच्चा को जो एहसास हो जाए ना, आजकल के तो बच्चे खैर भैया बहुत ही ज्यादा ऐसे हो रहे हैं, बच्चों को जो एहसास हो जाए ना कि मेरी माता मेरे से कितना प्रेम करती है, बताते हैं ना जैसा आता है लेख के, अगर भाई बच्चा अपनी खाल को भी उतरवा करके माँ के लिए जूती जा करके जूता बनवा दे, फिर भी माँ का कर्ज उतर नहीं सकता माता पिता का। तो गुरु तो बहन भाइयों माता पिता से भी कई गुना बढ़कर के है, गुरु का हम कर्ज नहीं उतार सकते। तो जे हमसे इतने लाड़ लड़ाता है, इतनी हमारी पल पल पर संभाल करता है, बहन भाइयों हमको ये मालूम पड़ जाए ना कि गुरु हमारी इतनी संभाल करता है तो हमारे खुशी के हृदय जाकर के हमारा फट जाएगा। हाँ जी। साचा धर्म का बेड़ा बांधियो भवजल पार पवाई। सांच धर्म का बेड़ा बांधियो बहन भाइयों, सांच और धर्म क्या है? सच्चा नाम है, इसका बेड़ा बना लो। बेड़ा कहते हैं जहाज को। जब हमको समुद्र पार करना होता है तो बहन भाइयों पानी के जहाज में बैठ करके जब हम जाकर के समुद्र पार करेंगे, तो ऐसे ही बहन भाइयों संसार रूपी सागर है, इससे हमको पार होना है तो नाम का जहाज बना लो बहन भाइयों। नाम के जहाज के ऊपर चढ़ जाओ तो हम संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे, हो जाएंगे। हाँ जी। बेचुमार बेअंत स्वामी नानक बले बले जाई। बेचुमार बेअंत स्वामी नानक बले बले जाई। बेअपार बेअंत स्वामी बहन भाइयों, बेअपार स्वामी है, इसकी इतनी दया है जिसका कोई पार नहीं है। नानक बल बल जाई, ऐसे गुरु के लिए बहन भाइयों बार बार हम बल बल जाते हैं। हाँ जी। अकाल मूरत अजूनी संभव कल्याण कार दो पाई। इस कलयुग में जाकर के बहन भाइयों हमारे अंधकार को मिटाने वाले बहन भाइयों गुरु है, वो नाम का दीपक दे करके और हमारे जो अंदर जो अज्ञान रूपी अंधेरा भरा हुआ है इसको जाकर के बहन भाइयों वो मिटा देते हैं। अकाल मूर्ति, ऐसी मूर्ति को कभी काल खा नहीं सकता है। वो स्वयं उनकी मर्जी होती है जब यहाँ आते हैं और मर्जी होती है जब यहाँ से जाते हैं। हाँ जी। अंतर जामे जियन को दाता देखत त्रपति अगाई। अंतर जियन को जामी को दाता देखत त्रपत अगाई। बहन भाइयों जब हम दर्शन करते हैं ना तो हमारा दर्शन करने से पेट नहीं भरता है। महाराज जी के जब दर्शन करते हैं ना, आप सबको पता है, पता ही नहीं चलती है कि हमको कितने घंटे हो गए गुरु जी के दर्शन करते करते। एक टकटकी एक पल होकर के हम दर्शन करते और हमारे सामने जब कोई खड़ा हो जाता है तो कहते अरे भैया तू जल्दी से बैठ जा, ओ भैया तू जल्दी से बैठ जा, हट जाएंगे ते। ये उनका प्यार है। हाँ जी। एक निरंजन निर्भय सब जल थल रैया समाई। एक अंकार निरंजन सब जल थल रैया समाई। बहन भाइयों सभी जगह पर वो समाया हुआ है, जल में, थल में, आसमान में, सब जगह में वो जो का जा करके बहन भाइयों रमा हुआ है। लेकिन ये भेद बहन भाइयों संत हमको देंगे जब हम भजन सिमरण करके नाम के द्वारा जब यहाँ आएंगे ना, सारी बात हमारी समझ में आती चली जाएगी। हाँ जी। भगत दान भगता कौदीना हरे नानक जाचे माई। भगत दान भगता कौर दीना हरे नानक जाचे माई। अब लास्ट में आकर के आखिर में सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज यही प्रार्थना करते हैं, भगत दान भगता को दीजिए। कौन सा दान? नाम का दान। कि महाराज आप हमें नाम के दान के साथ में जोड़ दो। ये अपने गुरु महाराज चौथी पातशाही रामदास जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं
तो ऐसे ही बहन भाइयों हम भी यही प्रार्थना करें, जिन बहन भाइयों को नाम मिल गया है वो जीदारी से भजन सुमरण में लग जाएं आज से नई साल में, और जिनको नहीं मिला है वो सत्संग में जाया करें। और 6 फरवरी को बहन भाइयों महाराज कृपाल सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। खूब जाकर के बहन भाइयों दर्शन करना महाराज जी के, और जाकर के महाराज जी का सत्संग सुनना। कुछ बहन भाई ये भी कह रहे होंगे, लो जी अपने गुरु की दुनिया बड़ाई करती है। अपने गुरु की बात नहीं है, अभी तो समय है, जाओ, दुनिया बहुत लंबी है, जाकर के देख लो, कोई शब्द भेदी गुरु मिल जाता है तो वहां से जाकर के ये दीक्षा ले लो, डोल लो। और नहीं मिले ना तो लास्ट में आकर के भैया यहाँ की कमेटी से मिल लेना, वो आपको जाकर के संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से मिलवा देंगे और वहां से जाकर के नाम ले लेना। ये बहन भाइयों पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज की भाई बाड़ी से सत्संग था। जैसा भैया इस दास से आया, जो भी बढ़िया बातें निकली वो मेरे गुरु महाराज दर्शन सिंह जी, राजेंद्र सिंह महाराज, कृपाल सिंह जी महाराज, बाबा सावन सिंह महाराज और पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगत तक पहुंचाई। और भैया जो भी इस सत्संग के अंदर कमियां रह गई हैं, गलती रह गई हैं भैया, उसके लिए भैया मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। बढ़िया बातों का श्रेय मेरे गुरु को और गलतियों का जिम्मेदार मैं हूँ। तो बहन भाइयों ये यहाँ नई साल में आज 1 तारीख को आप सभी का बहन भाइयों हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है। खूब जोरदारी से बहन भाइयों महाराज जी से यही प्रार्थना है कि बहन भाइयों हमारे सभी के घरों में महाराज जी खूब दया के भंडार भर के रखें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दें। नई साल हम सब के लिए बहन भाइयों मुबारक हो, ऐसी महाराज जी के चरणों में भैया प्रार्थना है। बाकी के आपके चरणों में भैया बार बार नमस्कार प्रणाम। 1-2 मिनट महाराज जी की याद में बैठ जाएं, सत्संग तो समाप्त अब है ही। आंखें खोल लें भैया। अभी भैया आदेश हुआ है कमेटी का, सभी बहन भाई बड़े प्यार से लंगर की व्यवस्था है भाई, सब लंगर ग्रहण करके जाएं, बगैर लंगर के कोई बहन भाई नहीं जाए। दे दो, वैसे ही दे दो। हाँ ठीक है, बोलने की क्या जरूरत, वैसे ही दे दो। जो बहन भाई जो है महाराज जी की कुछ बुक्स हैं, लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन उनको जो है पढ़ करके जो है उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है या किसी अन्य को पढ़ने के लिए दे देना है, इधर उधर नहीं फेंकें। आपकी जगह पे ही मिल जाएगी, आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें, आप अपनी जगह पे बैठे रहें, आपको वहीं मिल जाएगी बुक्स जो है। लेकिन ध्यान ये रखें कि उस बुक्स का सम्मान करें। महाराज जी की बुक्स है, उसमें महाराज जी के जो है चित्र हैं और जो है नेहा लंगर की व्यवस्था है, प्रसाद महाराज जी का प्रसाद जो है यहाँ पे उपलब्ध है। आप सभी लोग लाइन में बैठ जाएं और आपको जो है
आपकी जगह पे जो है प्रसाद मिलेगा। और साथ में जो है ये बुक्स भी आपको मिलेगी, जिस किसी बहन भाई को लेनी हो वो ले सकता है और जो है इसे पढ़ करके जो है महाराज जी के सत्संग हैं इसमें, और जो है इसको जो है चाहे अपने घर में अच्छी तरह से रखें। बार बार जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार हमारी समझ में बहुत कुछ आएगा। और जो है जो अन्य बहन भाइयों किसी को देकर पढ़ाना चाहें, कोई और चाहे तो उसे भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, बच्चों को नहीं देनी हो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो मांगे उन्हें देनी है, पूछ के। हाँ, सेवाकारों से निवेदन है कि जो बुक्स लेना चाहे, महाराज जी की बुक्स हैं, जो लेना चाहे उन्हीं को देना है। हाँ, बच्चों को न दें। और सभी भाइयों से निवेदन है कि लंगर की व्यवस्था है, कृपया करके सही से लाइन लगा के बैठ जाएं। अभी आपकी लाइनों में हमारे सेवादार प्रसाद लेके आएंगे, कृपया लाइन लगा लें। ये जो बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर की जा रही है, तो ये आध्यात्मिक के बारे में नॉलेज देती है थोड़ा, तो इस पे अध्ययन करें। सेवादार भाई अपनी सेवा का विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार की विसंगति महसूस ना हो किसी को भी। लंगर की व्यवस्था की गई है और एक साइड में हमारी डिस्पेंसरी भी चल रही है। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी भी लगाई गई है, जिसमें चेकअप के बाद मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है डॉक्टरों के द्वारा, जो कि पुष्पांजलि से और कृष्णा हॉस्पिटल से आरएमओ की टीम आई हुई है हमारे यहाँ, और कुछ स्पेशलिटी दिल्ली से भी है। आज का प्रोग्राम YouTube पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। सेवादार देखते चलें, हर पंक्ति का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की विसंगति महसूस ना हो किसी को भी। हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधा रखी गई है। एक तरफ जोड़ा घर भी है, अगर किसी को स्लीपर से शूज डिपोजिशन कराना हो तो वो करा सकते हैं। सेवादार भाई इस समय एक्टिव मोशन में काम करें, एक्टिव मोशन में।
राजन विशेष प्रकार का ध्यान देखते रहें। और लेडीज डिपार्टमेंट में लेडीज ही रहें। सेवादार अपनी अपनी पंक्ति का ध्यान रखें, अपनी अपनी लाइन का ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई भी विसंगति ना हो। SKRM के लंगर में पूरी व्यवस्था है। डिस्पेंसरी भी एक तरफ चल रही है। अगर किसी को कोई क्रोनिक पैनिक एक्यूट प्रॉब्लम है तो वो चेक करा लें। सेवादार भाई हर लाइन का ध्यान रखें। प्रसादा मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन होना। प्रसादा उतना ही लें। पापा मैं पोहा खाऊंगा। थोड़ा एक्टिव मोशन में काम करें सेवादार भाई, एक्टिव मोशन में। हाय हेलो। सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रसादा सब पे आ जाए तो महाराज जी का जयकारा बोलेगा तो उसके बाद लंगर पाना। हेलो।
बोलो सावन सिंह महाराज की, कृपाल सिंह महाराज की, दर्शन सिंह महाराज की, संतरायण सिंह महाराज की, संतरायण सिंह महाराज की, संतरायण सिंह महाराज की। सेवाकार अपने लाइन बाई लाइन जो हैं, 2 का 3 एक लाइन में रहने बस 3, एक सब्जी वाला, एक पुआ वाला, एक वो खीर वाला। हेलो। जो भी सेवादार मतलब सेवा के लिए इच्छुक हैं वो अपना मानती है जो है किसी भी ये कर तो रहे हो, इच्छुक का कर तो रहे सेवा लगे रहे। SKRM की तरफ से दादा वो कृपाल बात जय कृपाल बोलती चले मुझे बोलो हेलो, जय कृपाल बोलती चले। SKRM की तरफ से ये दवाइयों की डिस्पेंसरी लगी हुई है, जिसको कोई परेशानी हो वहाँ से दवाई ले सकते हैं। और सेवाकार अपनी व्यवस्था अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, कोई डिस्टर्बेंस न हो पावे, किसी को परेशानी न हो भैया। हाँ पानी तो यार माँ देना चाहिए, माँ उस पर अब गिलास में यहाँ रखी थे तो मैंने पानी के यहाँ व्यवस्था भंगने होगी, पानी वहीं रखना चाहिए। पानी ये खराब करेंगे पानी मालूम, छोटे का वो होगा में। फिर सादा को जिलाली सवाल है, आ जाने हाँ लीले आ जा। अब सिर्फ जई को पूछ लेके मतलब यूट्यूब पे बंद करा देंगे। सभी सेवाकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई शोरगुल न करे, पर अच्छी ठीक ठाक से परसाई करें। जैसा कोई खीर है खीर वाला रहे, और सभी से हमारी प्रार्थना है कि प्रसाद उतना ही लें जितना खा सके, खराब ना हो सके प्रसाद। लेके आऊंगा सर, लेके आओ। पानी तो वहीं रखना चाहिए। लाली लाली बिटिया ने दे दो, तो बिटिया को दे दो। हाँ ये पर्स नहीं, दोनों तरफ पर्स के जाना।
ले तू बैठ ले। हाँ पन्नी तू बार घर जा रही है, घर जा रही है का तो वैसी पन्नी मंगा ले, गांठ लग जाएगी में। वैसी पन्नी मंगा लेते हैं, गांठ लग जाएगी। हाँ तो वैसी तो वाला पन्नी मंगा लेती वैसी लांग पन्नी। हाँ दुकान पे थे, जाके दुकान पे ले लो, करीब 10-15 खुल रही होंगी। ले रे वो ले लो पन्नी लेके आ रहे। पन्नी दुआई ले आ जा ले आ। तुम लंगर पालो सभी सेवाकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबको पूछ करके ही प्रसादा देना भैया, प्रसादा खराब न हो। पानी बूढ़ा देख माँ तो पन्नी लिया दुकान पे, दुकान पे पन्नी तो पन्नी ना आते कौन सी नहीं दो तो है हम पे, वो तो मंगाएंगे। अरे दो तीन ये सब्जी को बड़ी बड़ी लिया बस 5-5 किलो भाई, 1 किलो ना 5-5 किलो सब्जी, ये 5-6 पन्नी लिया बस। तो लिया जल्दी पाते हैं नूरी जल्दी लिया जा मंगाएंगे जाती जा जल्दी लेके आ। तुम बोल लिया हम बैग में रख जाऊंगा पन्नी लिया जा रहे हो के बजे ने तई करो तो तुझे को काम तो क्या बूढ़ी सिंह जा रहा रे तो ले आ बने काऊ बच्चा दुकान मंगा ले काऊ यार नहीं किताब नहीं किसी ना ना तू जा खाना खाएंगे भी वही बस तो 5 मिनट लगेंगे। हां तो ले जा जल्दी जा। सभी सेवाकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भैया ठीक तरह से प्रसाद करें, प्रसाद दें सब ठीक तरह से, और कोई प्रसाद खराब न करे, जितना खा सके उतना ही ले। हाँ पन्नी लिया नहीं दुकान पर ले जा ले हाँ जल मिल जाएगी। वो कह दियो कि पन्नी दे दो बड़ी वाली ले 20 रुपया की ले आ जा। तो चाहिए क्या हमें जल्दी लगे आ जल्दी ले। सभी सेवाकारों से हाथ जोड़ के विनती है डिस्टर्बेंस नहीं करें भैया, शोरगुल कम करें। बोलते चलो लंगर का वितरण
सेवाकारों से हाथ जोड़ के विनती है कि जैसे प्रसाद दो वैसा ही जय कृपाल और प्रसादा देते चलो, जय कृपाल करते चलो, प्रसादा देते चलो। माँ चली जाती। हाँ हेलो, अब भैया ग्रुप क्यों लगा रखा है जी सेवा कारण ने? या उधर आगे चलो ना पल्ली लाइन में। जो पात्र के जाने वाले सेवाकार हैं वो एक पल्ली लेना साथ में और 2-3 लड़के हो जाए। बहुत नहीं, बाहर डाल देना, पल्ली में डाल देना, 2-3 बच्चे हो जाओ तुम। हाँ जी ले लो, ऐसे फाड़ लो डाली और 2 कॉर्नर में पकड़ो और डारे आई माँ या ये भगवाना ले, भगवाना खाली नहीं है भाई, खाली है तो ले लो, चलो करो 2-3 जने। सभी सेवाकारों से हाथ जोड़ विनती है कि भैया शोरगुल कम करो तुम क्या प्रसाद दो ना इधर, सभी सेवाकार प्रसाद का थोड़ा लाइन में ध्यान रखो ना थोड़ा। बॉडी प्रेजेंट तो माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट। अरे ए बच्चे हेलो, मुकेश वहाँ बुला रहा। अरे जी ग्रुप कौन लगा लो रखो जी, चौं इकट्ठे कर रखे आ गई। सभी सत्संगी प्रेमियों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना खा सके उतना ही लें भैया, प्रसादा पे वेस्टेज न करें। और सेवाकार ये भाई ग्रुप क्यों लगा रखा है जी, उधर आगे चलो ना, प्रसादा तो अच्छा अच्छा पात्र भाई 3-4 बच्चे है जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, चक्कर लगाए 2-3 चक्कर लगाए, ठीक है चले आओ 3-4 बच्चे अपना उसे उठा पल्ली सी। हाँ बेरे बेरे दे 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 कट्टा पाला रे कट्टा आ गई भैया, आ गई ये कट्टा पाल ले रहे यहाँ पे रखेगा। हाँ पाले 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 निकल चल रहा। सभी बच्चों से हाथ जोड़ विनती है भैया साइड से आ जाओ ना, तुमने प्रसाद खा लो, अच्छा बैठ जाना अभी। सभी सेवाकार में एक लाइन में ही 2-3 बस परसने वाले होने चाहिए बस। हाँ नीलम बिटिया, हाँ नीलम तू कुआ परस करे। सभी बिटियाओं से मेरी हाथ जोड़ विनती है कि
और चक्कर लगाओ लाइनों में, लाइन में और चक्कर लगा दो पुआ लेकर के। कोई लाइनों में लगाओ चक्कर, लाइनों में लगाओ चक्कर। हाँ, जो गली में है मोटरसाइकिल बाइक खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल तो उसे हटा लो भैया, साइड से कर ले उसे मोटरसाइकिल को। हाँ, पत्थर नहीं छोड़ दो आप, पत्थर को नहीं छोड़ देना भैया। और जो बाइक रास्ते में खड़ी हुई है उस बाइक को साइड से कर ले भैया, हटा करके, ना निकलने में परेशानी हो रही है आने जाने में। ले गाना वो याद है।